महाराज जी मेरे पिताजी घर में हमें और माँ को इग्नोर करते हैं। अरे तो इनकी समस्या थी। किसी और औरत से बात करते हैं। अच्छा। और कभी कभी माँ पर हाथ भी उठाते हैं। सो बैड। जब घर के बड़े ही गलत आचरण करें तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। महाराज जी ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? शांति बनाए रखें और अपने पिताजी को सही मार्ग पर लाने का कोई प्रयास, हमको कोई उपाय बताएं। ये लिखा है इन्होंने। अब सुनो, इन सब प्रश्नों को देख देख कर कई बार मन में आता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बाप के विषय में जब बच्चों को ये प्रश्न करना पड़े तो आप कल्पना करो कहाँ जा रहा है हमारा समाज। माँ बाप बनने को ही माँ बाप नहीं कहते, अपने थोड़े से स्वभाव को बदलना पड़ता है समय के हिसाब से। जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे हम अपना स्वभाव बदलें। और जब बच्चे बड़े हों, देखो कई जगह तो ऐसे हमने माहौल देखा है, बच्चों के आगे खाते पीते हैं लोग और डर नहीं लगता। घर में जवान बेटी है और जब बाप शराब पी के आता है, इस बात की शर्म नहीं है कि मैं जवान बेटी के आगे जाऊंगा कैसे। नशे में कुछ अपशब्द निकल गया, कुछ गंदा। और कई तो बच्ची के आगे भयंकर बुरी बुरी गालियां देते हैं, पत्नी से लड़ते हैं। इससे भी बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं, अपसेट होते हैं वो लोग। ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं और बड़े हैं तो फिर माँ बाप को अपना स्वभाव बदल लेना चाहिए। अगर बुरी आदत है तो उन बुरी आदतों को बदलने का काम करना चाहिए। वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर माँ बाप अपशब्द बोल रहे हैं तो फिर बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही बड़े नहीं हो गए। अब हमारे वो कहते हैं ना, बड़े भाई तो कावै जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया ते दूर। अब ऐसे बड़े हो जाओ कोई मतलब ही नहीं। बड़े ऐसे बनो आम के वृक्ष की तरह, झुके भी रहो, फल भी दो। विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप विनम्र बनो। अगर आपके संदर्भ में आपके बच्चों को यह प्रश्न करना पड़ रहा है, दिस इज वेरी बैड। आई एम सॉरी टू से दिस इज सैड। एक बच्ची आई थी हिमाचल में। हिमाचल में हम कथा करने गए थे, अभी की नहीं, बहुत पहले की बात है। हिमाचल गए 15 तो नहीं 8-9 साल हो गए। मुझे वो बच्ची की करुण रुंदन अभी भी मेरे दिमाग में घूमता है। उन्होंने, उस बच्ची ने कहा था, महाराज जी मेरी माँ मर चुकी है और मेरा पिता मुझे कुदृष्टि से देखता है, इससे बुरा और क्या हुआ। कितनी, और सिर्फ शराब के नशे में, सिर्फ शराब के नशे में। नशेबाज जो आदमी होता है वो बहुत मेंटली गिर जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए सबसे पहला प्रयास अपने घर से नशे को दूर करो। प्रयास ये करो कि घर में कोई नशेबाज नहीं होना चाहिए। जब से हमारे समाज में नशा घुला मिला है तब से हमारे परिवारों की मर्यादाएं टूटी हैं, चारित्रिक पतन हुआ है। तब से चारित्रिक पतन हुआ है, जो कि ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो घर में शांति बनाए रखने के लिए कोई उपाय अगर आप बता सकें तो बताएं। तो बहुत सरल उपाय है, आप लोग सबको अपने घर में, ये पुराणों के अनुसार है। 2 लौंग लें, गुग्गल लें। ये पिताजी के क्रोध को शांत करने के लिए और उनकी प्रवृत्ति को चेंज करने की भावना मन में रखकर ये उपाय आपको करनी है। ये स्कंद पुराण के अनुसार धूप शुद्धि की महिमा का वर्णन भी इसमें किया गया है। ये आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है। लौंग लें, थोड़ा गुग्गल लें और गाय के कंडे पर
उसे रख कर जलाएं। उससे जो धूप हो, उस धूप को अपने घर में, घर के कोने कोने में, और जहाँ पापा बैठते हो वहाँ जरूर, या जिनकी बुद्धि शुद्ध करनी हो उस जहाँ पे वो ज़्यादा बैठते हो वहाँ जरूर ये करें। और करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। आप अगर कन्या हैं और आपका अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ पुरुष होने के बाद, तो आपको ओम नहीं उच्चारण करना है, आप नमः शिवाय उच्चारण करेंगे। 21 बार कम से कम ये मंत्र उच्चारण करें वो धूप करते समय। इससे क्या होगा बोले, मन का भ्रम कम होगा, व्यक्ति का क्रोध शांत होगा, और घर की जो भारी ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होगी, वो हल्की हो जाएगी। ये उपाय आपको करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक और उपाय है, शुक्रवार को एक नींबू लें और उसके ऊपर लाल धागा 3 बार लपेटें और घर के मुख्य दरवाजे पर बाहरी साइड में उसे रख दें। और उसे रखते समय इस मंत्र का प्रयोग 11 बार उच्चारण करना है, दुर्गाई नमः। इसका जो फल होगा वो कलह, आपस में जिन लोगों में कलह होती है, अशांति होती है, उसमें शांति होगी, घर के झगड़े कम होंगे और नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। ये उपाय, ये देखो जितने भी उपाय हम बता रहे हैं ये पुराणों से बता रहे हैं, इसे कोई टोना टोटका ना कह दे, कोई अलग से व्यवस्था नहीं बता रहे हैं। ये स्कंद, इसीलिए पुराण का भी नाम बता देते हैं कि उस पुराण में ये लिखा हुआ। तो ये उपाय आपको ऐसे करना चाहिए जिससे घर में जो पिताजी की स्थिति है जो आपने बताई है वो शांत हो, कंट्रोल में रहे। और आपसे हमारी यही सलाह है कि कितने भी गलत मार्ग पर माँ बाप हों, आपको उनका अपमान नहीं करना। इस बात का ध्यान हर बच्चे को रखना चाहिए कि माँ बाप हो सकता है कई बार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, संसार में रह रहे हैं, खान पीन सबका अशुद्ध है, तो उस अशुद्धि के कारण कहीं उनकी बुद्धि खराब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो हम कहीं गलत रास्ते पे न चले जाएं, उनका डिसरिस्पेक्ट न करें। ये हमको नहीं करना चाहिए। भगवान तो माँ बाप भगवान ही, पितृदेवो भव मातृदेवो भव।